ऐसे नहीं है। नहीं क्रेडिट दिया है। अच्छा मेरे भी नॉलेज में। अरे तुम्हारे नॉलेज में तुम उस कॉलेज में नहीं हो ना। अशोक भाटी जी ने आपको बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई। कवि सम्मेलन आदरणीय पाठक जी से प्रारंभ हुआ, संजय खत्री जी से होता हुआ अशोक भाटी जी तक पहुंचा। अब मैं आपके सम्मुख हूँ। जैसा जैसा आप सुनेंगे मैं सुनाऊंगी। सच मानिए पिछले 7 दिनों से यात्रा पे थी और ये जो 1 तारीख थी आज की, वो मैंने अपने लिए बचा के रखी थी कि मेरा रेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब गुरुजी का फ़ोन आया तो गुरुजी को तो मैं वैसे भी कभी मना नहीं कर सकती, तो मैंने कहा घर ही हूँ और उपस्थित हो जाऊँगी। और जब अपने शहर की बात होती तो चाहे मेरी कितनी भी थकान हो, मैं कभी मना नहीं बोलती। ये आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का प्रेम है कि आज मैं पूरे देश की यात्रा कर रही हूँ। जिस जगह खड़ी हूँ, जिस मंच पर खड़ी हूँ, इस मंच के प्रति कर्तव्य की अपनी 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। मैंने जैन परिवार में जन्म तो नहीं लिया, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को विशेष बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में 23 वर्षों से एक जैन परिवार रहता था और मैं जहाँ पली बड़ी हुई उसी परिवार में पली बड़ी हुई। अब तक के जीवन काल में मैंने 2 बार अठाई की है और इस बार का मैंने एक प्रण लिया है कि अगले वर्ष मैं फिर करूँगी। अभी कल मेरी बात हुई थी अंकल से, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके घर आकर ही करूँगी। ये वो मंच है जिसने मुझे बहुत कुछ दिया। 4 पंक्तियाँ इस मंच के कर्तव्य की पढ़ती हूँ और फिर अपनी यात्रा प्रारंभ सुनिए। पार्श्वनाथ पद्मावती के ममतामयी संबंध को, आदिनाथ से अरिहंत के उस पावन अनुबंध को, जैन दर्शन के समूचे संयमित संयंत्र को, मोहिनी का है नमन नमोकार महामंत्र को, मोहिनी का है नमन नमोकार महामंत्र को। ये मेरा कर्तव्य था जो मैंने पूर्ण किया। श्रृंगार को जीती हूँ। सच मानिए मैंने मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं किया। जब माँ की कोख में थी तो माँ से प्रेम किया। माँ ने जन्म दिया, पिता के हाथों में सौंपा तो पिता से प्रेम किया। बड़ी हुई, पापा ने रिश्ते बताए तो रिश्तों से प्रेम किया। कुछ और बड़ी हुई तो मित्रता जानी, मित्रों से प्रेम किया। विवाह के गठबंधन में बंधी तो अपने पति अपने स्वामी से प्रेम किया। और जब एक पुत्र को जन्म दिया तो सच मानिए आज मैं उस वात्सल्य प्रेम को जीती हूँ जिसको जीने के लिए उस परम पिता परमेश्वर को भी सृष्टि पर जन्म लेना पड़ता है। मैं उस प्रेम की अभिलाषी, उस प्रेम की आकांक्षी हूँ। अगर तालियां बजानी तो सभी बजा लीजिए। जितना मंत्र मुग्ध होकर आप देख रहे हैं सुन भी लीजिए। मैं कुछ पंक्तियों से जुड़ती हूँ, सुनिएगा। ये जो मंत्र है वो मुग्धता बढ़ाता है। ये मंत्र मुग्ध नहीं है, ये मुग्ध मंत्र है। जी गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, मुग्ध मंत्र और मंत्र मुग्ध में बड़ा अंतर है बेटा। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि ये मुग्ध मंत्र है। आपसे तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कह सकती हूँ गुरु जी। नहीं, कहना भी नहीं चाहिए। अब जब गुरु जी भी कह रही है और बोले कुछ कह ही नहीं सकती तो गुरु जी के आई लव यू गुरु जी। बस इससे अधिक मैं आपसे और कुछ भी नहीं कह सकती। कहना भी नहीं चाहिए। इसी में सब समझ आ जाता। मन में आपने जाने क्या क्या ठान के बैठे हैं, छोटे माइक पर बड़ी चादर तान के बैठे हैं और मैं कुछ भी बोलूं ये कुछ भी बोल देंगे। गुरुजी आपका क्या है, ठंडा ही छान कर बैठे। बस आपसे यात्रा की वो कब की खत्म हो गई जो तूने राजस्थान में दी थी। अब तो आपको हो जाएगी गुरुजी। सुनिएगा, प्रेम प्यार की 4 पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। कैसा महसूस कर रही हूँ यहाँ आकर, सुनिए। कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए,
गाना चाहती हूँ कि दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम, दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम, अब ना होगा हमारा तुम्हारी कसम। मैंने हक में तुम्हारे दुआ मांग ली, टूटा जब भी सितारा तुम्हारी कसम, टूटा जब भी पीछे के लोग जो हैं ये इतना खामोश बैठे हैं। कवि सम्मेलन में दो तरीके के श्रोता आते हैं, पहले वे जो सुनकर तालियां बजाते हैं और दूसरे वे जो सिर्फ देखते रह जाते हैं। आप मेरा ये भ्रम न बनने दें, आप ही ताली वाली बजाकर बताइए कि आप सुन भी रहे हैं। आइए एक बात समझ, जब कवि सम्मेलन, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि जब कवि सम्मेलन गोष्ठी बन जाता है तो तालियां नदारत हो जाकर के विचारणीयता उसमें महत्वपूर्ण हो जाती है और वो अंतस तक उतरतर चली जाती है। तब वो जो मुग्धावस्था की बात थी, आत्ममुग्ध और वो स्थिति में बैठे हुए ये सब मंत्र मुग्ध मुग्ध मंत्र। गुरुजी आई लव यू। सुनिएगा, जब उन्होंने कह ही दिया है कि वो शब्द होने चाहिए जो भाव लिए हुए हों, तो मैं वहाँ से यात्रा प्रारंभ करती हूँ। स्वागत था, चाय जो पढ़ो। चाहे जो तो कैसे पढ़ा? नहीं, तुम्हारा प्यार है तो निस्संदेह छलकेगा। तुम्हारा प्यार जो चेहरे का नूर हो जाता तो दर्द जितना है दिल में सभी दूर हो जाता। उड़े ले जाती है साथी मगर खाली है अभी, तू जो मुस्काती तो पैमाना दूर हो जाता। वो कहाँ गए संचालक जो गुरुजी को 18 वर्ष का बता रहे हैं? हम तो इनको 16 का भी नहीं मानते हैं, अभी तो ये वयस्क भी नहीं हुए। उनकी आत्मा, उनकी मस्ती, सच मानिए जब इंदौर में काव्य पाठ प्रारंभ किया था या कवि सम्मेलनों में जुड़ी थी तो उसके 1 वर्ष बाद गुरुजी से मिलना हुआ और इनका सानिध्य ऐसा प्राप्त हुआ कि अब किसी और सानिध्य की आवश्यकता नहीं लगती और मैं सच में इन्हें गुरु स्वीकारती भी हूँ क्योंकि इनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि मुझसे अधिक आप लोग इनसे प्रेम करते हैं, तो एक बार तालियां बजाकर बता दीजिए कि मैं यात्रा प्रारंभ कि बाह में ले लो मुझे अब तो यह बाह का हार तुम्हारे लिए है। वाह। कि बाह में ले लो मुझे की धुन पायल की उठती मनुहार तुम्हारे लिए है। जीवन मौत है संग तेरे, वाह। जीवन मौत है संग तेरे, तन का अवतार तुम्हारे लिए है। और प्यार से देखो मुझे तो लगेगा कि मेरा ये प्यार तुम्हारे लिए है। बाग के गेंदा गुलाब पनीर कली कचनार तुम्हारे लिए। वाह। कि बाग के गेंदा गुलाब कनेर कली कचनार तुम्हारे लिए है। फूल उठी फुलवारी में फूल की आई बहार तुम्हारे लिए है। छोड़ के जाओ अभी ना यहाँ, कि छोड़ के जाओ अभी ना यहाँ, ये साज सिंगार तुम्हारे लिए है। प्यार से देखो मुझे तो लगेगा कि मेरा ये प्यार तुम्हारे लिए है। प्यार से देखो मुझे तो लगेगा कि मेरा ये प्यार तुम्हारे लिए है। कहते हैं कि स्त्री के लिए इस मंच पर खड़े होकर श्रृंगार सुनाना बहुत कठिन होता है। उसे एक मर्यादा की रेख खींचनी होती है और उस रेख में वो श्रृंगार सुनाना पड़ता है। मैं उस रेख का भी पालन करती हूँ और उस सहज श्रृंगार तक भी आपको पहुँचाती हूँ जिसकी कल्पना हर पुरुष करता है। सुनिएगा कि नैनों ने नैनों ही में मदिरा घोली रात भर, नैनों ने नैनों
भी बहकी मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पे यौवन दहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पे यौवन दहका रात भर। मर्यादा ने मौन तोड़ा, दोनों के स्वर मुखर हुए। उसमें महकी में और वो मुझ में महका रात भर। उसमें महकी में और वो मुझ में महका रात भर। मुझ में महका रात भर। मुझ में महका रात भर। एक गीत सुनाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा मन है वो मुक्तक जो मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़े, मैं उसकी बोनी यहाँ से करना चाहती हूँ। कुछ नए मुक्तक सुनाना चाहती हूँ। मोहब्बत सबने की होती है, कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं उस चेहरे को याद रखते हैं। कई बार वो चेहरा हमारे साथ होता है और कई बार वो चेहरा हमारे साथ नहीं होता है। यहाँ पर जो लोग मैं देख रही हूँ लगभग सारे ऐसे बैठे हैं कि वो चेहरा इनके साथ नहीं है। तो मैं आपकी ही आत्मा की बात करती हूँ, हृदय की बात करती हूँ। कुछ मुक्तक जो बिल्कुल नए नए हैं, हो सकता है मुझे याद भी ना आए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। एक बार मुझे तालियां बजाकर मन दे दीजिए, मैं सुनती। जैसा कि गुरुजी ने कहा, खेल तमाशे हम हमेशा कर सकते हैं, जैसा कि कवि सम्मेलनों का माहौल होता है, लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए कुछ भी टिप्पणी करने का मन नहीं है, सीधे सीधे कविता सुनाने का मन है। सुनिए कि एक जोगन जवानी तुम्हारे बिना, एक जोगन जवानी तुम्हारे बिना, प्यास ही प्यास पानी तुम्हारे बिना, प्यास ही प्यास पानी तुम्हारे बिना। मेरी हर एक सांस में बसा इस तरह, मेरी हर एक सांस में बसा इस तरह, मुझ में कुछ भी नहीं है तुम्हारे बिना, मुझ में कुछ भी नहीं है तुम्हारे बिना। रात से रात रानी तुम्हारे बिना, कर रही छेड़खानी तुम्हारे बिना। मेरे बिस्तर पे करवट बदलती रही, मेरे बिस्तर पे करवट बदलती रही, बिजलियां आसमानी तुम्हारे बिना, बिजलियां आसमानी तुम्हारे बिना। मौन समझो भला फिर क्यों बोले अधर। कई बार मौन वह काम कर जाता है कि बोलना नहीं पड़ता। गुरुजी ये सुनिएगा ना कि मौन समझो भला फिर क्यों बोले अधर, क्या जरूरी है हर बात बोले अधर। ना इधर ना उधर, ना उधर ना इधर, ना इधर ना उधर, ना उधर ना इधर। धर अधर पे अधर आज सोले अधर, धर अधर पे अधर आज सोले अधर। धर कविता यहाँ समाप्त होती है और आप ताली बजा सकते हैं। प्रिंसिपाल जी कह रहे हैं कान में, वो मैं समझ रही हूँ। मैं जैसे ही आई उन्होंने मुझे तुरंत बोला कि पहचाना आपने, अंदाज सच में इतना खतरनाक था। मैंने कहा बिल्कुल पहचान लिया, आपके कार्यक्रम में आई हूँ। 4 पंक्तियाँ सुनिए कि यहाँ कुछ फूल हैं जो मखमली शाखों में डूबे हैं। यहाँ कुछ फूल हैं जो मखमली शाखों में डूबे हैं। मोहब्बत एक से करते हैं पर लाखों में डूबे हैं। मोहब्बत एक से करते हैं पर लाखों में डूबे हैं। और अगर जो खुदकुशी का शौक हो, इस समत आ जाना,
अगर जो खुदकुशी का शौक हो इस संत आ जाना, कई सावन हमारी झील सी आंखों में डूबे, कई सावन हमारी झील सी। गोष्ठी से अधिक कवि सम्मेलन वाले पंक्तियों पे तालियां इसलिए मैं इसे गोष्ठी खारिज करके फिर कवि सम्मेलन बना। हाँ, तो ऐसा ही लगता है कि बाग पूरा न लो क्यारी ले लो, बाग पूरा न लो क्यारी ले लो, न लो तलवार कटारी ले लो। तुम्हारे रूप के मारे शिकार देखे हैं, हमारे नाम की भी एक सुपारी ले लो। अरे गुरुजी क्या करे, अब जब तक तो कवि सम्मेलन के वाली बात ज्यादा सुन रहे तो सुना। सच में सुन तो वही अधिक है। तो ठीक है, तो जो अधिक है वही अधिक है। मैं भी लक्षण जानती हूँ ना, इसमें से आधे ऊपर तो टोरी कॉर्नर वाले ही फंसे पड़े इसलिए कोई रिस्क नहीं लूँगी। कुछ विसंगतियों को पदों में ढालती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा, देश में जो स्थितियाँ हैं इनको दो दो पदों में गाने का प्रयास करती हूँ। सुनिए कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने तालियां नहीं बजाई। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। आपको क्या लगता है मजाक कर रही? हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पी कर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई। वो आदरणीय वीडियो बना रहे हैं, आप वीडियो बनाकर करेंगे क्या? अच्छा, हमारा अधिकतम समय जो इस मोबाइल पर जाता है, और मोबाइल पर कईयों का समय तो डीपी को जूम करने में ही निकल जाता है। मैं दो पंक्तियाँ पढ़ती सुनिएगा कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो। घंटे भर से चूम रहे हो क्यों दादी का फोटो। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। अच्छा, अभी चुनाव निपटे 5 राज्यों के, लेकिन चर्चा में केवल एक राज्य रहा। मेरी समझ राजनीति की आप तक पहुंचाती हूँ कि रंग उड़ा यूपी में ऐसा सागर बन गया पोखर, रंग उड़ा यूपी में ऐसा सागर बन गया पोखर। उसमें साइकिल को ले डूबा बाबा का बुलडोजर। ये ताली वाली पंक्तियाँ थी कि उसमें साइकिल को ले डूबा बाबा का बुलडोजर। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई। अच्छा, राजनीति से आदरणीय गुरुजी का तो बहुत पुराना रिश्ता है। मुझे राजनीति केवल उतनी समझ में आती है जितनी अरविंद केजरीवाल को आती है। तो मेरी राजनीति की समझ में ये 2 पंक्तियाँ गुरुजी स्वीकार करिएगा कि समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा। एक रात में दिलवा दे ये मुर्गे से भी अंडा। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। और इस क्रम की अंतिम 2 पंक्तियाँ, मेरा दावा तो नहीं लेकिन मेरा विश्वास है कि अब तक जिन लोगों के हाथ नहीं खुले वो इन 2 पंक्तियों में खुलेंगे। सुनिएगा कि आज़ादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आज़ादी के बाद ये जग रहे हैं। अच्छा, इतना ध्यान मग्न होकर आप महाराज जी को भी सुनते हैं कि नहीं? सुनिएगा कि आज़ादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आज़ादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा। योगी से